नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमां भजे। विश्वसर्ग विसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा महाराज को नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय का निरूपण करने के पश्चात आत्यंतिक प्रलय का निरूपण किया जा रहा है। आत्यंतिक प्रलय जो है मोक्ष ही है। तो मोक्ष स्वरूप आत्यंतिक प्रलय का यहाँ निरूपण किया जा रहा है और यह निरूपण समग्र वेदों का सार है, परमार्थ प्राप्ति का सर्वोच्च पद है। माने यही परम परमार्थ स्वरूप है। समग्र त्रिकांड वेद की प्रवृत्ति इसी तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए है। तो उसके संबंध में भगवान सुखदेव जी ने महाराज को बताया कि देखो, ज्ञान स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म में माया से ग्राहक करण और ग्राह्य वस्तुओं का भान हो रहा है और यह समग्र भान कोई वस्तु नहीं है। जैसे कुछ भी न होने पर स्वप्नावस्था में क्या क्या प्रतीत होता रहता है, होता कुछ भी नहीं है, किंतु बड़ी बड़ी वस्तुएं, बड़ी बड़ी बातें प्रतीत होती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार से यह सारी जगत प्रपंच की प्रतीति, देखिए इस प्रतीति में केवल विषय ही नहीं, प्रतीति करने वाला ज्ञान बुद्धि जिन माध्यमों से, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण किया जा रहा है वे कारण, और जो जो विषय ग्रहण किए जा रहे हैं वे सारे पदार्थ, ये सब प्रातीतिक है। स्वप्न में तो ठीक यही बात होती है, वहाँ भी दृष्टा भी अपने को देखने वाला अनुभव कर रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये सुन रहा हूँ, मैं ये छू रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, और कर्ण की भी प्रतीति होती है, पूरी की पूरी विषयों की भी प्रतीति होती है। जैसे उसी प्रकार से यह सारा जगत प्रपंच स्वप्न प्रपंच के समान अवस्तु रूप ही है, ये स्थापित किया गया। तो उसी में फिर आगे
दृष्टांत भी दिया भगवान सुखदेव जी ने। दृष्टांत क्या दिया? कहते हैं जैसे मनुष्य स्वर्ण द्रव्य के द्वारा विविध प्रकार के आभूषणों को तैयार करके और उनसे व्यवहार करते हैं। विविध प्रकार के आभूषण तत्त अंगों में धारण किए जाते हैं और हम आभूषणों से आभूषित हैं, यह अनुभव किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि मूलभूत द्रव्य जो स्वर्ण है वही नाना आभूषणों के रूप में प्रकाशित होता है और उस प्रकाशन को लेकर के मनुष्य जो हैं अपने को अलंकृत अलंकारों से अलंकृत अनुभव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसे ठीक इसी प्रकार एवं वचोभिर्भगवान अधोक्षजो व्याख्यायते लौकिक वैदिकैर्जनैः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी प्रकार से दृष्टांत को दार्ष्टान्तिक में घटा रहे हैं। जैसा यह दृष्टांत दिया गया वैसा ही लौकिक पुरुष मनुष्य वैदिक वेद मार्ग पर चलने वाले, वैदिक साधनों को अपनाने वाले, लौकिक मार्ग पर चलने वाले, लौकिक साधनों का आश्रय लेने वाले सब प्रकार के लोग वाणी के द्वारा, माने जिनका कथन वाणी के द्वारा होता है। देखिए, व्याकरण दर्शन में एक प्रसंग है मंजूषा आदि ग्रंथों में कि अर्थ जो है ज्ञान से अलग नहीं है और ज्ञान शब्द से अलग नहीं है। शब्द भिन्न, ज्ञान से अभिन्न सारा अर्थ है। इसी बात को लेकर के व्याकरण दर्शन के लघुमंजूषा नाम के ग्रंथ में बौद्धार्थवाद एक प्रकरण है। वहाँ पर व्याकरण दर्शन के इस प्रकरण में नागेश जी ने समग्र पदार्थों को मूल रूप में बौद्ध स्वीकार किया है। बौद्ध माने बुद्धौ तिष्ठन्ति ते बौद्धा, बुद्धिगता माने ज्ञान रूपा, बुद्धिर ज्ञानम, तद्गता माने ज्ञान रूपा। और ज्ञान जो है वह शब्द से अभिन्न है। वाक्यपदीकार की कारिका है, न सोचि प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमादिरिते। ऐसा कोई भी प्रत्यय, ज्ञान, बोध किसी को कभी होता ही नहीं है जो शब्दानुवेद बोध के बिना होता हो। अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। सारा ज्ञान जो हमको भाषित होता है, भासमान होता है, और उसी भासमान ज्ञान के आधार पर सारा लोक व्यवहार चलता है। अलौकिक व्यवहार, पारलौकिक व्यवहार भी ज्ञान के द्वारा चलता है, बोध के द्वारा चलता है। और वह सारा प्रत्यय बोध शब्द के अनुवेद के बिना होता ही नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है कहीं सत्संग में, उसको ध्यान आया कि अरे इतने बजे तो हमको वहाँ मिलना है, घड़ी देखा, विलम्ब हो जाएगा। तो अब उसके मन में जो किसी से मिलने की जो बात आ रही है,
तो एक प्रकार का बोध पैदा हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो बोध का आकार अगर पूछा जाए कि वह बोध कैसा प्रकट हो रहा है, तो सारा का सारा बोध जो है शब्द से अनुस्यूत है, शब्दानुविद है, शब्द रूप है। अब हम चलें, अब हम बैठें, अब इससे मिलें, उससे मिलें, इस तरह की जो प्रतीतियां होती हैं वे शब्दानुवेद को स्पष्ट करती हैं। और एक दृष्टांत देते हैं नागेश, कहते देखो, गुरु ने शिष्य को कहा कि देखो तुमने वेद का मंत्र याद कर लिया, बोलो सुनाओ। सुनाया उसने, कहा हाँ देखो ये वेद का मंत्र है, मंत्र शब्द रूप है, अब इसका अर्थ सुनो। आचार्य कहते हैं कि मंत्र तुमको याद हो गया, अब अर्थ सुनो। तो अर्थ जब कहते हैं सुनाओ, तो अर्थ जब सुनाने लगते हैं तो शब्द ही तो बोलते हैं। हाँ? अगर शब्द से अर्थ अलग होता तो शब्द को छोड़ करके अर्थ बोलना चाहिए, अर्थ कहना चाहिए। किंतु अर्थ बताने के लिए भी शब्द ही प्रयोग किया जा रहा है। कारण क्या है कि अर्थ शब्द को छोड़ करके होता ही नहीं, रहते ही नहीं। शब्दानुविद ज्ञान, ज्ञान से अनुविद अर्थ। इसी आधार पर वैयाकरणों ने बड़ा लंबा प्रकरण है, 50 पृष्ठ में इस पर विचार किया है नागेश ने। इसी आधार पर एक बार महाराज श्री संघ विश्वविद्यालय में उनका दर्शन पर प्रवचन चल रहा था, तो कहने लगे कि देखो वेदांत की तत्व दृष्टि जो है अद्वैतवाद की, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इसके विरोध में सारे दूसरे दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत के दर्शन भी दूसरे, अमुक वेदांत, अमुक वेदांत, अमुक वेदांत, अमुक वेदांत, ये सब जो हैं अद्वैत का खंडन करते हैं, निराकरण करते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। किंतु एकमात्र व्याकरण दर्शन वैयाकरण शंकराचार्य भगवान के तत्व दर्शन का की संगति लगाता है, उसका विश्लेषण करता है और स्थापित करता है कि यही दर्शन ही दर्शन है। तो वहाँ बौद्धार्थवाद में नागेश कहते हैं कि देखो नैयायिक वैशेषिकों के मत का खंडन करते हुए कहते हैं देखो कुलाल संकल्प करता है कि मैं घड़ा बनाऊंगा, आम घटम करिष्यामि, ये उदाहरण दिया। भामती काल का भी उदाहरण, भामती में वाचस्पति मिश्र को भामती का वाक्य वहां उद्धृत किया है नागेश ने, कहा कि देखो अगर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत प्रामाणिक मान लिया जाए तो उनके सिद्धांत के आधार पर क्या समझना पड़ेगा कि कार्य जो है अभिनव उत्पन्न हुआ करता है, जो पहले नहीं था वह कार्य उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में कुलाल जिस घट को बनाने जा रहा है, बनाने का संकल्प कर रहा है कि मैं बनाऊंगा, वह घट अभी बना तो है नहीं। सांख्यों के यहाँ तो सत्कार्यवाद के अनुसार जो है मूल कारण में विद्यमान माना जाता है, किंतु न्याय वैशेषिक दर्शन में मूल कारण में कार्य पहले रहते ही नहीं है, एकदम नई वस्तु पैदा होती है। तो घट तो अभी बना नहीं, तो घट की कर्म संज्ञा कैसे होगी? घट की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्ता के द्वारा
क्रिया से जो वस्तु बनाई जानी है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो अभी घट बना तो है नहीं नैयायिकों के अनुसार, तो इसलिए कर्म संज्ञा भी उसकी नहीं हो सकती। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो द्वितीया कैसे हो जाए, कर्मण द्वितीया का द्वितीया कैसे होगी। अहम घटम करिष्यामि यह प्रयोग ही नहीं सिद्ध हो सकता। किंतु वैयाकरणों के मत में संगति लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वे समग्र विश्व के पदार्थों का पहले बुद्धि में अवस्थान मानते हैं। तो बाह्य घट बना भले न हो, किंतु बुद्धि में जिस घट के बनाने की कल्पना है, आकलन है, ऐसा घट मैं बनाऊंगा, तो बौद्ध पदार्थ घट को लेकर के कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया हो जाएगी। ऐसे करके वहां सिद्धांत स्थापित किया गया है। माने समग्र पदार्थ पहले बुद्धि में होते हैं, तब वे बाहर होते हैं। इस पर शंका की गई कि अच्छा ये बताओ कि घटो नास्ति यह प्रयोग कैसे होगा, घट नहीं है। नहीं, क्यों ने प्रश्न किया, घट नहीं है क्योंकि आपके मत में तो घट बुद्धि में है ही, तो बुद्धि वाला घट है और फिर कह रहे हो कि नहीं है, तो अस्ति नास्ति विरोध है, दोनों चीजें कैसे होंगी। उस पर समाधान किया गया कि देखो, जिस घट का बौद्ध अस्तित्व है उसका बाह्य अस्तित्व है या नहीं, इसका बोध कराने के लिए घटो नास्ति प्रयोग होता है। बौद्ध घट होने पर भी बाहर नहीं है, इसलिए कहीं कोई अनुपत्ति नहीं आएगी। तो उसी अनुसार यहाँ पर बचो भी, भगवान सुखदेव जी कहते हैं वाक्यों के द्वारा, वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा। लौकिक और वैदिक अनुष्ठाता व्यवहार करने वाले लोग जो भी व्यवहार करते हैं, व्याख्यान करते हैं, समझते हैं, व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, है ना, तो उसमें क्या रहता है, उसमें एकमात्र भगवान ही होते हैं। माने शब्द के रूप में भी भगवान, और शब्द से प्रकट होने वाले ज्ञान के रूप में भी भगवान, और ज्ञान से अभिन्न रूप से भाषित होने वाले वस्तु पदार्थ के रूप में भगवान। माने भगवान ही समग्र लोक व्यवहार और शास्त्रीय व्यवहार में, है ना, एकमात्र प्रयुक्त हुआ करते हैं। जैसे स्वर्ण ही मुकुट, कुंडल, जंजीर, अंगूठी आदि आभूषणों के रूप में प्रकट होकर के और व्यवहार का विषय बन जाता है, ऐसे एकमात्र भगवान ही समग्र लौकिक और वैदिक व्यवहार में उपयुक्त हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। माने क्यों, देखिए, ऐसा कहने से क्या हुआ कि उससे भिन्न वस्तु जब हम देख रहे होते हैं कि ये तो ये है, ये है, ये है, वह वस्तु रूप ही नहीं है, वस्तु तो भगवान है। वाचारम्भणम विकारो नाम धेयम मृत्यु के तेव सत्यम। नाम कुछ भी रख लो, कुंडल रख लो, मुकुट रख लो, किंतु है वह स्वर्ण ही। उसी प्रकार से तत्व रूप से तत्व ही भगवान ही हैं। समग्र लौकिक वैदिक व्यवहार में, है ना, व्यवहित होने वाले तत्व एकमात्र भगवान ही। ये बात हुई थी। आप कहते हैं कि आगे फिर नया प्रश्न उठाते हैं। कहते हैं कि यदि ब्रह्म तत्व ही, भगवान ही प्रपंच के व्यवहार के आलंबन हैं, तो
इसमें जो है यह दृष्टांत स्वर्ण से बने हुए आभूषण का दृष्टांत दे दिया गया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस प्रकार से जितने भी व्यवहार करने वाले लौकिक चाहे वैदिक, वे अपने को व्यवहार का कर्ता मानते हैं। तो व्यवहार का कर्ता मानने वाले सारे लौकिक वैदिक व्यवहार करता, उनको अहंकार होता है कि मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, मुझको ये करना है। तो यह जैसा आपने बताया, तो फिर इस अहंकार ने क्या किया, उस परमेश्वर के स्वरूप को छिपा दिया। परमेश्वर के स्वरूप को छिपा दिया, ढक दिया, आवरण कर दिया। क्योंकि अहंकृति के बिना, कर्तृत्व के बिना व्यवहार चलेगा कैसे? तो इसलिए अहंकार जो है ब्रह्म के स्वरूप का आवरण कर देता है, ढक देता है। तभी तो व्यवहार का भेद व्यवहार का हेतु होगा। क्योंकि ब्रह्म जब साक्षात प्रकाशित रहेगा तो उसमें दूसरा व्यवहार हो ही नहीं सकता, उसमें दूसरे व्यवहार की कोई संभावना नहीं है। तब ऐसी स्थिति में वह अहंकार ब्रह्म को आवरण कैसे कर सकता है? ये तो बड़ी ही अनोखी बात है। एक अच्छा, और यदि ब्रह्म आवृत हो जाएगा तो उस ब्रह्म के द्वारा वह प्रकाशित भी कैसे होगा? क्योंकि अहंकार में भी जो व्यवहार सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रकाशक ब्रह्म तत्व ही है। तो जिस अहंकार ने उत्पन्न होकर के ब्रह्म को ढक दिया है, तो ढका हुआ ब्रह्म उसको प्रकाशित कैसे करेगा? खुली हुई वस्तु प्रकाशित कर सकती है, ढका हुआ दीपक थोड़े प्रकाश देगा। इस तरह से यह बात जो है संगत नहीं प्रतीत होती। इस पर कहते हैं कि दृष्टांत के द्वारा इसको समाधान करने के लिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं देखो, यथा घनोर्क प्रभवोर्क दर्शितः यर्कांश भूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं तो हम ब्रह्म गुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांश कस्यात्मन आत्मंधन। दृष्टांत दे करके उक्त संदेह का निराकरण करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, जैसे घन माने बादल, ये सूर्य से ही बादल प्रकट होता है। सूर्य की किरणों से जल खींचता है समुद्र का, नदियों का, और वही बादल बन जाता है, और बादल बन करके वर्षा करता है, और बादल बन करके सूर्य को ढक भी लेता है। तो कहते हैं जैसे घन माने बादल अर्क से ही उत्पन्न है, सूर्य की किरणों से खींचा हुआ जल ही तो बादल बनता है, और सूर्य के द्वारा ही यह बादल है, यहाँ है, वहाँ है, ये प्रकाशित भी होता है। तो सूर्य के द्वारा उत्पन्न भी, सूर्य के द्वारा प्रकाशित भी, और सूर्य का अंश है हमारा नेत्र, जिस नेत्र से हम सूर्य को भी देखते हैं, बादल को भी देखते हैं। उस सूर्य के ही अंश नेत्र को ढक देता है बादल, अंधकार पैदा कर देता है। तो अपने अंशी सूर्य को चक्षु से हम देख नहीं पाते। जैसे ये दृष्टांत है, उसी ब्रह्म स्वरूप सूर्य से उत्पन्न होना, ब्रह्म स्वरूप सूर्य से ही प्रकाशित होना बादल का, और उसी ब्रह्म के ही अंशभूत नेत्र को ढक देना, आवृत कर देना, ढक देना, छिपा देना, कि अपने पारमार्थिक स्वरूप सूर्य को, तेजोमय सूर्य को नेत्र देख नहीं पाता, क्योंकि नेत्र का भी पारमार्थिक स्वरूप तो सूर्य ही है। तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को देखना नहीं देख पाता,
तो देखिए यहाँ पर नेत्र को ढकने वाला, जिस ढकने का उसके अपने पारमार्थिक स्वरूप सूर्य का दर्शन रुक गया है ना, वह बादल सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है और सूर्य के ही प्रकाश में मालूम पड़ रहा है कि ये बादल है, और वही सूर्य के अंशभूत नेत्र को छिपा करके ढक करके अपने अंशी तेजोमय सूर्य को देखने में बाधक बना हुआ है। यह दृष्टांत है। इसी दृष्टांत के आधार पर जो प्रश्न किया गया उसकी संगति लगेगी। क्या? एवं तो हम ब्रह्म गुणस्तदीयक्षितो, इसी प्रकार से अहम माने अहंकार, अहंकार ही कड़ी है। जैसे उधर बादल वैसे यहाँ अहंकार। ब्रह्म गुण, ये ब्रह्म का गुण है। जैसे बादल सूर्य से ही किरणों के द्वारा खींचे हुए जल से पैदा हुआ है, वैसे यह अहंकार भी ब्रह्म का गुण है। राम गीता में भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को, अखंड माया रहते चिदात्मके अहंकार एष प्रथम प्रकल्पिता। अखंड माया रहित अद्वितीय चिदात्मा में सबसे पहले अहंकार कल्पित हुआ। तब वहां कल्पना जगी एको हम बहुश्याम प्रजाए। संकल्प जो है अहंकार मूलक है, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो यह अहंकार पहले प्रकट हुआ। माया रहते चिदात्म के, अखंड माया रहते चिदात्म के अहंकार ये प्रथम प्रकल्पिता, तो वही जो है ब्रह्म का गुण रूप है। और तदीक्षिता, दूसरी बात क्या कहते हैं, उसी ब्रह्म के द्वारा वह दिखता भी है, प्रकाशित भी हो रहा है। जैसे सूर्य की किरणों से बादल पैदा हुआ और सूर्य के द्वारा ही वह प्रकाशित भी हो रहा है कि ये बादल है, यहाँ बादल, वहां बादल, वहां बादल। ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप का गुणभूत अहंकार है और उसी के द्वारा वह दिखाई दे रहा है, प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि प्रकाशित नहीं होगा तो आगे जो है कर्तृत्व उसमें कहाँ से आएगा, इसलिए प्रकाशन तो उसमें जरूरी है। तदीक्षिता ब्रह्मांश कस्यात्मन आत्मबंधन। तीसरी चीज, ब्रह्म का ही अंश है जीवात्मा, आत्मन जीवात्मन, जीवात्मा का। जीवात्मा क्या है? ब्रह्म का ही अंश है। जैसे दृष्टांत में चक्षु को ढका बादल ने, वह चक्षु क्या था? सूर्य का ही अंश है। उसी तरह से जीवात्मा भी ब्रह्म का ही अंश है। तो ब्रह्मांश कस्य आत्मनः जीवात्मनः जीवस्य का वह आत्मबंधन कर देता है। जैसे दृष्टांत में बादल ने, है ना, सूर्य के अंशभूत नेत्र को ढक दिया, ढक जाने से वह अपने मूल कारण सूर्य को देख नहीं पाया। इसी तरह से जीवात्मा को यह अहंकार, है ना, ढक करके बंधन बना देता है, आत्मबंधन ये है। इसलिए वो जो प्रश्न किया गया था उस प्रश्न को अवकाश नहीं रहेगा। आप टीका देखिए, ननु अहंकारस्य कथम ब्रह्म स्वरूपावर्णेन भेद व्यवहार हेतुत्वम। प्रश्न उठाया जा रहा है क्योंकि अहंकार के बिना मैं ये करूं, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, ये कहाँ से आएगा? व्यवहार तो इसी रूप में होता है। अब मैंने ये कर लिया, मैं ये करूंगा, तो व्यवहार के लिए अहंकार चाहिए। तो अहंकार जो है कथम ब्रह्म स्वरूपावर्णेन, तो उसको पीछे श्लोक में बताया गया कि वह अहंकार के द्वारा लौकिक और वैदिक मार्ग में लगे हुए मनुष्य जो हैं उस परम ब्रह्म में ही, परमात्मा भगवान में ही सारा व्यवहार करते रहते हैं। तो इसलिए एक तरह से क्या हुआ कि मानो
अहंकार ने ब्रह्म के स्वरूप को आवृत कर लिया, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप को आवृत किए बिना दूसरी चीज आएगी कहाँ से? भेद व्यवहार हेतुत्वम, इसलिए आवरण करके भिन्न भिन्न व्यवहार का हेतु कैसे बन गया? माने अहंकार के द्वारा ब्रह्म को आवृत किया जाना संभव नहीं है, प्रश्न करने वाले का अभिप्राय है। तस्य स्वकारणभूत ब्रह्मावरकत्वा संभवात, वही कहते हैं वह अहंकार जिसका कारण ब्रह्म ही है, तो अहंकार अपने कारण ब्रह्म के स्वरूप को ढक कैसे सकता है? स्वकारण जो कारणभूत जो ब्रह्म है उसका वह ढकने वाला आवरक होना संभव नहीं है। इसलिए आपकी बात यह कुछ समझ में आती नहीं है ना। और जब संभव नहीं है तो कैसे आपने कह दिया कि लौकिक और वैदिक सारा व्यवहार में भगवान की ही व्याप्ति है, भगवत स्वरूप में ही सारा व्यवहार हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? असंभवात आवरणे वा। अच्छा, एक शंका इसी में और जोड़ रहे हैं। कहते हैं कि मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि अहंकार ने ब्रह्म को आवृत कर भी लिया, है ना। तो जब ब्रह्म आवृत हो गया तो आवृत हुआ ब्रह्म जो है अहंकार को प्रकाशित कैसे करेगा? वो तो छिप गया है। छिपा हुआ दीपक थोड़े प्रकाशित कर सकता है, खुला हुआ तो प्रकाशित करेगा। जब अहंकार ने ब्रह्म को आवृत कर लिया तो वह ब्रह्म जो है न तो अहंकार को प्रकाशित कर सकता है न और किसी को प्रकाशित कर सकता है। वही कहते हैं, है ना, आवरणे वा स्वस्यापि प्रकाशा संभवात। अहंकार भी स्वयं प्रकाशित नहीं होगा क्योंकि प्रकाशक ब्रह्म तो ढका हुआ है। इत्याशंक सदृष्टान्त माह, इस आशंका पर दृष्टांत के साथ इसकी स्थापना करने जा रहे हैं। अर्करश्मय एव मेघ रूपेण परिणता वर्षन्ति। कहते हैं देखो, सूर्य भगवान की किरणें ही मेघ रूप में परिणत होकर के वर्षा किया करती हैं, है ना। कहते हैं कैसे? तो वेद का मंत्र दे रहे हैं। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते। देखिए, जो मनुष्य लोक में जो अग्निहोत्र आदि हवन किया जाता है तो उसमें अग्नि में जो आहुति डाली जाती है वह आहुति भगवान सूर्य को प्राप्त होती है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते, सूर्य को प्राप्त होती है। और सूर्य को प्राप्त होकर के देवता के प्रसन्न हो जाने पर, प्रसन्न होकर के देवता, है ना, भूलोक के मनुष्यों के कल्याण के लिए वर्षा करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भी कहा गया, है ना। अन्नात् भवन्ति भूतानि, है ना। देवताओं की पूजा करने से देवता प्रसन्न होते हैं, यज्ञ आदि से वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। वही कहते हैं आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टि होती है, वृष्टि है अन्नम, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से फिर प्रजा उत्पन्न होती है, प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये तो इस प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति का मूल आधार सूर्य है, आदित्य है। कैसे? तो इस क्रम से वृष्टि के द्वारा, अन्न उत्पादन के द्वारा, फिर अन्न से ही जो है शुक्र रजवीर बनता है और उससे जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इत्यादि वचनात् तस्मादर्क प्रभवः, इसलिए सूर्य से ही बादल प्रकट होता है। अर्क प्रभव है, वर्षा का कारण बादल है। अर्केण दर्शितः प्रकाशितश्च, और सूर्य के द्वारा ही वह बादल प्रकाशित भी होता है कि बादल आया, कि बादल है। अगर अंधकार रहे तो पता ही नहीं चलेगा बादल है कि नहीं। प्रकाशितश्च
तम स्वरूप भूतार्क दर्शन प्रतिबंधको भवति, और वह प्रकाशित होकर के तम स्वरूप भूत होकर के, है ना, मटमैला तो होता ही है बादल, अंधकार रूप होता है, वह अर्क दर्शन प्रतिबंधको भवति, सूर्य के दर्शन में प्रतिबंधक हो जाता है, सूर्य को छिपा देता है। तो सूर्य तो नहीं छिपता, किंतु सूर्य के देखने का माध्यम नेत्र छिप जाता है। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा। वास्तव में बादल सूर्य को नहीं ढकता, दृष्टि को ढकता है, किंतु मूढ़ व्यक्ति जानता है कि बादल ने सूर्य को ढक दिया है, जबकि बादल ने नेत्र को ढका है देखने वाले की। तो इसलिए स्वरूप भूतार्क दर्शन प्रतिबंधको भवति, जैसे प्रतिबंधक होने से क्या हुआ, अब नेत्र से सूर्य को कोई नहीं देख सकता। जो नेत्र सूर्य का ही अंश है, वह नेत्र रूपी सूर्य का अंश अपने अंशी को नहीं देख सकता। यह दृष्टांत है। इसी प्रकार से अहम अहंकारो, जो अहम अहंकार है, अहम माने अहंकार, अहम करोति इति अहंकार, अहम अहंकार की उत्पत्ति सांख्य दर्शन में जैसे कही गई है, प्रकृतिर महत महतो अहंकार। मूल प्रकृति से, मूल प्रकृति तो सर्वाधिष्ठान है, कोश है, और उससे सबसे पहला, है ना, मूल प्रकृति से प्रथम विकार जो प्रकट होता है, व्यक्त होता है। सृष्टि को व्यक्त कहा गया है और मूल प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है। तो पहला विकार जो व्यक्त रूप में भासता है मूल प्रकृति से, मूल कारण से, वह महत्तत्व है। महत्तत्व का मतलब होता है कि आगे सारा जो है ना, ऊपर से लेकर के स्थूल पृथ्वी पर्यंत, पृथ्वी सबसे स्थूल रूप, मोटा रूप, वहां तक जितना भी प्रपंच, जगत प्रपंच, सृष्टि प्रपंच आगे जो प्रकट होने वाला है, उस सब का जो है केंद्र है महत्तत्व। उसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति का मतलब तो यह है, ज्ञान शक्ति से क्या होता है भाई, क्या बनाना है, क्या पैदा करना है, क्या करना है, ये तो ज्ञान। और क्रिया शक्ति, क्रिया करेंगे तब उसकी उत्पत्ति होगी। तो दोनों शक्तियों का अधिष्ठान है महत्तत्व। उसमें सब कुछ है। अंतिम स्थूल प्रपंच का जो अवस्थान है, उसका सारा का सारा बीज रूप में महत्तत्व मौजूद है, समष्टि। इसीलिए पुराणों में महत्तत्व को समष्टि बुद्धि के रूप में आकलित किया गया है, और वे ही पौराणिक भाषा में ब्रह्मा है। ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा को सारी सृष्टि का ज्ञान रहता, तब तो फटाफट बनाते चले जाते हैं, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, है ना। नए आदमी को तो पता ही नहीं क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, तो ज्ञान चाहिए। इसलिए समष्टि बुद्धि में ज्ञान के रूप में जो है पौराणिक भाषा में ब्रह्मा का प्राकट्य माना जाता है। इसके बाद फिर अहंकार आया। वह अहंकार क्या करता है, अहंकार जो है पृथकता पैदा करता है, एक सीमा बना देता है। मैं इतना, मैं ये हूँ, ये दूसरा है, ये मेरा है, ये उसका है। इस प्रकार से माने व्यक्तित्व को प्रकट करता है, व्यक्तित्व को जन्म देता है। मैं देवता हूँ, मैं असुर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ। इस प्रकार से भेद का आरंभ वहीं से होता है। तभी तो व्यवहार चलेगा आगे। तो उसी को कह रहे हैं अहंकारो ब्रह्म गुण, ब्रह्म का ही गुण है, क्योंकि उसी में पहले संकल्प हुआ कि मैं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम प्रजाएय, ब्रह्म कार्य भूता। इसलिए ब्रह्म जो
मूल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसी का कार्यभूत हो गया। जैसे सूर्य की किरणों का कार्य हो गया मेघ, वैसे ब्रह्म का कार्यभूत हो गया अहंकार। तदीक्षिता, और उसी ब्रह्म के द्वारा वह तत्कार्य अहंकार प्रकाशित भी हो रहा है। अगर ब्रह्म की शक्ति उसमें व्याप्त न हो तो प्रकाशित ही न हो, समझे में ना आवे। तदीक्षिता तेनैव प्रकाशितश्च, उसी बने ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित भी हो रहा है। जैसे सूर्य के द्वारा मेघ पैदा हुआ बादल, और सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है कि ये बादल है वो बादल है, एकदम दृष्टांत से मेल है। प्रकाशितस्य आत्मनो जीवस्य आत्मबंधनो, और प्रकाशित होकर के वह जीव जबकि उसी ब्रह्म का ही अंश है, किंतु जिससे अहंकार पैदा हुआ, जिससे प्रकाशित हुआ, उसी के अंशभूत जीवात्मा का बंधन बना देता है, ढक देता है। वही कहते जीवस्य आत्मबंधन ब्रह्म स्वरूप दर्शन प्रतिबंधको भवति। देखिए अहंकार के आते ही जीव जो है अपनी डफली बजाने लगा अलग, अब उसको अपने स्वरूप का दर्शन ही रुक गया। बंधन ये है, इस प्रकार से बंधन आया, माने अपने वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप से पृथक होकर के एक व्यक्तित्व उसने अपने में लाद लिया, ओढ़ लिया, उपाधि रूप। वही उपाधि अहंकार उपाधि है ना। वेदांत में परिभाषा की गई अंतःकरणावच्छिन्नम चैतन्यम जीवा। जीव क्या है? चैतन्य तो दोनों जगह एक है, किंतु अंतःकरण से अवच्छिन्न माने घिर गया, उसके दायरे में आ गया, तो चैतन्य अलग होकर के जीव बन गया। जिसे महाकाश घड़े के भीतर आकर के घटाकाश कहा जाने लगा। घटाकाश की अवस्था में भी महाकाश से अलग है नहीं, वैसे जीवत्व की अवस्था में भी चेतन जो है ब्रह्म से अलग है नहीं, किंतु मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूँ, ब्रह्म ही हूँ, ये जानता ही नहीं है। वो तो अपने घेरे के भीतर रह गया, यही बंधन है। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्म स्वरूप दर्शन प्रतिबंधको भवति, है ना। जो उसका अपना स्वरूप ब्रह्म ही है, उस दर्शन का प्रतिबंधक बन गया। क्यों? अहंकार के कारण जो है उसने अपना अलग जो है समझ लिया अपने को, ये बताया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए बंधन का यह स्वरूप स्थापित करके अब इससे बचाव कैसे हो, निवृत्ति कैसे हो। तो निवृत्ति के लिए देखिए आत्यंतिक लय किया गया है। आत्यंतिक लय ही जो है सर्वनिवृत्ति रूप मोक्ष है। अब आत्यंतिक लय में क्या है? कुछ भी नहीं शेष रहना चाहिए। अहंकार के संबंध से क्या क्या होता है? तीन शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। अन्यत्र जो है इनका स्वरूप बताया गया है। स्थूल शरीर तो पांच भौतिक है ना। आकाश आदि पंचभूतों का जो पंचीकरण है, पंचीकरण के द्वारा स्थूल आकार में वे पांच भौतिक देह बन जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व, कोई 18 तत्व मानता है, कोई 16 ही मानते हैं। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है। कारण शरीर है अविद्या से परिच्छिन्न वही अहंकार रूप कारण शरीर कि मैं हूं। ये तीनों शरीरों का जब तक लय नहीं हो जाएगा तब तक जो है आत्यंतिक लय नहीं होगा और बंधन की पूर्णतया निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए आत्यंतिक लय में व्यष्टि समग्र का लय और समष्टि और व्यष्टि का भी। तो व्यष्टि में यही तीनों शरीर आते हैं। तीनों शरीरों का लय होना चाहिए, उसी को आगे कहने जा रहे हैं।
घनो यदार्क प्रभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा ह्यहंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तदनुस्मरेत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, जैसे सूर्य से ही प्रकट होने वाला बादल अर्क प्रभव घन यदा विदीर्यते, जब छिन्न भिन्न हो जाता है, विदीर्ण हो जाता है, वर्षा होकर के खत्म हो गया, है ना, विदीर्ण हो गया, इधर उधर हो गया, तितर बितर हो गया, तब जो है चक्षु का जो ढक रखा था ना उसी ने, इसीलिए अपने अंशी सूर्य को चक्षु देख नहीं पा रहा था। जब विदीर्ण हो गया बादल तो चक्षु अपने अंशी स्वरूप सूर्य को का दर्शन हो गया उसको। चक्षु स्वरूपम रविमीक्षते तदा, चक्षु का अपना वास्तविक स्वरूप सूर्य ही है। चक्षु का अपना वास्तविक स्वरूप जो है तेजोमय सूर्य ही है परमार्थता। तो अपने उसी पारमार्थिक सूर्य स्वरूप को का दर्शन कर लेता है ना। अब वह सब प्रकार के बंधन से रहित हो गया, सूर्य स्वरूप हो गया। ईक्षते तदा, इसी प्रकार से जैसा यह दृष्टांत है, यदा अहंकार उपाधिरात्मनः जिज्ञासया नश्यति तदनुस्मरेत्। कहते हैं इसी प्रकार से जो आत्मनः उपाधि अहंकार, आत्मा की उपाधि है अहंकार, हाँ, कैसे? इसी ने जीवत्व बना दिया, नहीं तो वह तो तत्वरूप ही था। तत्वरूप होते हुए भी अहंकार की उपाधि से वह जीवात्मा बना हुआ है, और जीवात्मा बना हुआ है तो उसके साथ में अंतःकरण, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तीनों शरीरों का संबंध बना हुआ है। तो जो है कहते हैं कि आत्मनो उपाधिरात्मनः जिज्ञासया नश्यति तदनुस्मरेत्। जिज्ञासा करने पर उस उपाधि का नाश हो जाता है। आत्मा माने जीवात्मा की उपाधि जो मूल तत्व से अलग करने वाली है। अहंकार में एक सीमा बन जाती है, इतना है, ये हमारा मकान है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी दुकान है। तो अहंकार में जो है सीमा बनी हुई होती है, मैं ये हूँ, इतना हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। इस उपाधि का जिज्ञासा के द्वारा नाश हो जाता है। जिज्ञासया उपाधि नश्यति, जिज्ञासा के द्वारा उपाधि का नाश हो जाता है। जिज्ञासा का है कि आत्म स्वरूप की, मेरा स्वरूप वास्तव में है क्या, परमार्थ स्वरूप आत्मा का है क्या, इसकी जिज्ञासा होने पर, है ना, जब विवेचन शुरू करता है सदगुरुओं के पास, है ना, महान पुरुषों के पास जो है जा करके आत्मा का जिज्ञासु बन करके पहुंचता है, तो वे महान पुरुष उसको पात्र अधिकारी जान करके उसको तमाम दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं। जैसे छांदोग्य के 6 अध्याय में श्वेतकेतु को उद्दालक ने शिक्षा दी, इस प्रकार से समझाते हैं। समझाने से क्या होता है कि उपाधि नष्ट हो जाती है। जो अहंकार उपाधि थी उसी से तो अंतर बना हुआ था, भेद बना हुआ था, नष्ट हो गया तो उसको मालूम पड़ गया कि अरे मैं तो तत्व ही हूँ, तत्व ही हूँ। सोई जो है आत्यंतिक लय हो गया, है ना। आत्यंतिक लय होना और मोक्ष होना दोनों एक चीज है। यही आत्यंतिक लय है और यही मोक्ष है। तदनुस्मरेत्, तो कहते हैं कि उसकी स्मृति हो जाती है। देखिए, माने जीवात्मा को ब्रह्म बनाना नहीं है, न कहीं जाना है, न आना है, न लेना है, न देना है, केवल विस्मृति ही तो, भूल ही तो है।
तो अहंकार रूप उपाधि के कारण भूल हुई थी, भूल बनी हुई थी कि मैं तो जीव हूं, मैं तो ये हूं। जहां उपाधि का नाश हुआ तो उपाधि के नाश होते वो तो वही है ही, उस काल में भी वही है। नहीं समझ रहा तो क्या हुआ, है ना। रज्जु में सर्प कोई देख रहा हो तो भी वह सर्प तो है नहीं, रज्जु ही तो है। रज्जु को रज्जु ने देखकर सर्प देख रहा है, उसी तरह से अपने को जीव देख रहा है, जीवात्मा देख रहा है, पर है तो वास्तव में वही। तो जो कुछ वास्तव में पहले भी वही था, उसी की उसको स्मृति आ जाती है। अनुस्मरण का मतलब होता है स्मरण, स्मृति। जो वस्तु पहले ही से ही जैसी है उसी रूप में उसको स्मृति होती है, इसलिए वहां कुछ प्राप्त नहीं किया जाता। ये समाधान किया। अब टीका देखिए, आता है एव अहंकार नाशे स्वरूप दर्शनम भवती इति। जैसे बादल के नष्ट होने पर नेत्र को सूर्य का दर्शन हो गया, नेत्र को मालूम पड़ गया कि मैं सूर्य स्वरूप हूं। इसी प्रकार से यहाँ उपाधि है अहंकार। अहंकार के नाश होते ही जीवात्मा को अपने स्वरूप का दर्शन हो गया। अहंकार ही तो उपाधि बन करके बीच में विघ्न बना हुआ था। भवती तेनैव दृष्टान्तेन, यही बात उसी दृष्टांत के द्वारा भगवान सुखदेव जी सिद्ध कर रहे हैं। घन थी आत्मना उपाधि, अहंकार आत्मा की उपाधि है, आत्मा की उपाधि है। अब यहीं पर देखिए एक बात ध्यान करने की है, अहंकार का पूरी तरह से विलय होगा, मोक्ष का स्वरूप ऐसा है, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए वेदांत उपनिषदों में जहाँ है ना अनेक प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया गया है, जैसे अश्वमेधोपासना है और कई अनेक उपासनाएं हैं, 25 उपासनाएं। तो वहाँ उस उपासना के द्वारा क्या भावना कराई जाती है कि यह सब तो मैं ही हूं, यह सब तो मैं ही हूं। अपरिच्छिन्नात भाव वहां उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न क्या किया जाता है, माने उसको निराकरण किया जाता है। परिच्छिन्नात भाव क्या है, मैं मनुष्य हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं इतना हूं, मैं इतना हूं, मैं इतना हूं, ये सब परिच्छिन्नात भाव। किंतु उन उपासना बृहदारण्य के प्रथम अध्याय में अपरिच्छिन्नात भाव, वहां भाष्यकार ने कहा है परिच्छिन्नात भाव ही मृत्यु है, यही बंधन है। परिच्छिन्नात भाव को त्यागो, अपरिच्छिन्नात भाव को प्राप्त करो, वही अमृतत्व है। अब परिच्छिन्नात भाव कब तक बना, जब तक अहंकार घेरा, इतना ऐसा वैसा, है ना, वही उपाधि है। उसको पूरी तरह से विलय किए बिना, समाप्त किए बिना मोक्ष का स्वरूप जो है प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते हैं आत्मना उपाधि अहंकार। जिज्ञासा विचारण, जिज्ञासा के द्वारा, विचार के द्वारा, जैसे ब्रह्म जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा माने पूजित विचार, मीमांसा। तदा अनुस्मरेत, तब जब वह उपाधि को अलग करके उसको अपने स्वरूप का विचार के द्वारा बोध हो जाता है आचार्यों की महती अनुकंपा से, तो उसको अपने प्राक्तन पारमार्थिक स्वरूप की फिर से विस्मृति हो जाती है। यह नहीं कि उससे दूर हो गया था तो मिल जाता है, वह तो वही उस समय पर भी है, केवल विस्मृति हो गई थी तो उसको अनुस्मृति, अनुस्मृति माने वह पहले से भीतर है ही,
उसकी याद आ गई। जैसे दृष्टांत दिया गया वेदांत सार में, किसी गले माला पड़ी हो, इधर उधर ढूंढ रहा है, अरे भाई माला कहाँ गई, माला कहाँ गई, देखने वाले में अरे तुम्हारे गले में ही है देखो, तब कहा अरे हाँ तो मेरे ही पास है। इस प्रकार का अनुस्मरण हो जाता है। तभी तदा अनुस्मरेत, है ना, ब्रह्माहमिति पश्यति इत्यर्थः, अरे मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तत्व ही हूँ, ऐसा देख लेता है, ये अर्थ। फिर कहते हैं यदैव मेतेन विवेक हेतिना मायामयाहंकरणात् बंधनम छित्त्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यंतिकमंग विसंप्लवम। अंतिम भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 12 श्लोकों में आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया गया है, तो 12वां अंतिम श्लोक है। यहाँ उपसंहार करते हुए कहते हैं कि देखो, यदा एवं एतेन विवेक हेतिना, जिस समय इस प्रकार से, किस प्रकार से, पीछे जो वर्णन किया गया, पीछे जो वर्णन किया गया विचार ही तो है किया गया, विचार रूप जो वर्णन किया गया है, एतेन विवेक हेतिना, यही विवेक रूपी खड्ग है। हेति माने खड्ग, शास्त्र, विवेक रूपी खड्ग यही है ना, जो पीछे वर्णन किया गया, बताया गया। इस विवेक रूपी खड्ग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, मायामयाहंकरणात्म बंधनम, मायामय जो अहंकार को आत्मा मानता है, आत्मा का बंधन क्या है, अहंकार, मैं इतना उतना, यहाँ वहाँ, ऐसा वैसा, सीमित परिच्छिन्नात भाव, परिच्छिन्नात भाव ही बंधन है और कोई बंधन नहीं है, और कोई बंधन है ही नहीं, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। किंतु अहंकार के अस्तित्व बने रहने तक उसके आत्मा का बंधन बना हुआ है, और है वह वास्तविक नहीं है। देखिए पीछे कह चुके हैं ना कि वस्तु रूप नहीं है, अवस्तु रूप है, किंतु अवस्तु रूप होने पर भी मायामय है। माया में जो वस्तु दिखाई देती है वस्तु रूप होती नहीं है। माया नाम अविद्यमान से संज्ञा, अविद्यमान से नाम माया, अविद्या नाम गौड़पादकारिका, अविद्यमान से संज्ञा, अविद्या अज्ञान माया, है ना। तन्मय, मायामय माने तन्मय, है ना। अहंकार, अहंकार है, अहंकार जो अवस्तु रूप है उसी को सत्य मान करके जीवात्मा का बंधन बना हुआ है। इस जीवात्मा के बंधन रूप अहंकार को विवेक रूपी खड्ग के द्वारा जब काट डालता है, क्षेत्वा समाप्त कर देता है, खंड खंड कर देता है, काट देता है, अच्युतात्मानुभवो वतिष्ठते, तब उसको क्या होता है, माने अच्युत आत्मा का अनुभव। अच्युत माने, अच्युत का अर्थ होता है जो च्युत न हो, जो स्वरूप से कभी च्युत होता ही नहीं है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ऐसा जो स्वरूप से कभी च्युत न होने वाला आत्मस्वरूप, है ना। अथवा भगवत स्वरूप जो कभी च्युत न होने वाला जो हमारा आत्मा है, इसका अनुभव हो जाता है, माने इसका साक्षात्कार हो जाता है। मैं तो ऐसा हूँ, मेरा यह स्वरूप है, ऐसा साक्षात्कार हो जाता है। अनुभव माने साक्षात्कार, और साक्षात्कार से युक्त होकर के अवस्थित हो जाता है, उत्तिष्ठते। बस इस प्रकार से अवस्थिति हो गई। अवस्थिति हो जाने के बाद अब प्रपंच का कहीं नामो निशान नहीं है। कहते हैं इस तरह से अपने पारमार्थिक अच्युत आत्म स्वरूप के अनुभव में
स्थित हो जाना ही आत्यंतिक संप्लव है। तमाहुरात्यंतिक मंग संप्लवम, अंग संबोधन है परीक्षित जी के लिए। हे वत्स, हे तात, हे राजन, इसी को ज्ञानी लोग, ऋषि लोग आत्यंतिक संप्लव माने आत्यंतिक प्रलय कहते हैं, जहाँ पर केवल मात्र एकमात्र अच्युत आत्मा का अनुभव रूप ही अवशेष रह जाता है। ठीक है। स्वयं आत्यंतिक प्रलय इत्युपसंहरति, यही आत्यंतिक प्रलय है, ऐसा कह करके उपसंहार करते हैं। यदैवमिति विवेक हेतिना, विवेक रूपी हेति माने शास्त्र, ज्ञान रूपी, विवेक माने ज्ञान, ज्ञान रूपी शास्त्र, ज्ञान रूपी शास्त्र के द्वारा जब ऐसा जान लेता है। अहंकार में वात्म बंधनम, अहंकार ही आत्मा का बंधन है, मैं इतना उतना। क्योंकि देखिए किसी प्रकार की स्फूर्ति होते ही अलगाव हो जाता है। अहम मैं, तो मैं जो है बाकी से अलग हो गया, तुम कहोगे तो अपने से अलग हो गया, वह कहेंगे तो अपने से और दूसरे से अलग हो गया, अलगाव हो गया, है ना। किंतु पारमार्थिक तत्व जो है वहाँ तो वह तो इतना अद्वितीय है ना, एकदम अद्वितीय है। वहाँ दो वस्तुएं होने की संभावना नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए अलगाव का वहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। अलगाव की केवल भ्रांति होती है, अलगाव हो नहीं सकता। अलगाव की प्रतीति होती है, स्वप्न की तरह से भ्रांति होती है। इसलिए अहंकारणम एवात्म बंधनम, अच्युतम माने परिपूर्णमात्मानम, माने भगवान का जो अच्युत स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, जो कभी स्वरूप से भगवान का चमन नहीं होता। स्तुति प्रकरणों में कई स्थानों पर श्रीमद् भागवत में यह बात बार बार कही गई है, बहुत स्तुतियों में शंकाएं उठाई गई हैं कि अरे भगवान संसार को बनाते हैं तो संसार तो नाना प्रकार का दुखमय है, सुखमय है, शोक मोह नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, तो इसलिए इसका प्रभाव पड़ जाएगा भगवान में। कहते नहीं, वह सब बना करके भी, यहाँ तक कि इसके बीच में रह करके उसकी रक्षा करके भी भगवान में किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं स्पर्श कर सकता, है ना। अच्युत ही बने रहते हैं, अपने धाम से, स्वरूप रूपी धाम से सारे कर्तृत्व का, है ना, बाध हो जाता है। इसलिए परिपूर्ण अच्युत भगवान जो हैं आत्मानम, वही हमारा आत्मा है ना। जैसे अच्युत भगवान परम परिपूर्ण परम ब्रह्म है, वही हमारा स्वरूप है। परिपूर्णम आत्मानम अनुभवती तथा, उसी प्रकार से आत्मा का अनुभव कर लेता है। कुतः इत्यतः, कहते हैं कैसे, इस पर कहते हैं काले। अच्छा हाँ, ये हो गया। अच्छा पूरे हो गया है तथा के बाद। अब इसके बाद जो है माने नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और चौथा है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय पर दृष्टि डालनी चाहिए। नित्य प्रलय पर दृष्टि ले जाने से क्या होगा कि राग नहीं होगा, प्रपंच के प्रति राग नहीं होगा। क्योंकि जिससे राग बनाने जा रहे हो तो दूसरे क्षण में खत्म हो गया। जिससे भी राग बनाओगे वो रहेगा ही नहीं, है ना। राग बनाने की इच्छा होते ही खत्म हो गया, बदल गया। इस प्रकार से इस मायामयी सृष्टि में नित्य प्रलय हो रहा है।
तो इसको अंतिम चतुर्थ नित्य प्रलय का आगे वर्णन करने जा रहे हैं। आगे कहते हैं, नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्ति प्रलयावेके सूक्ष्मज्ञा संप्रचक्षते। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, सूक्ष्मज्ञा माने सूक्ष्म तत्वों का रहस्य जानने वाले ऋषि ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा आदि से लेकर के समस्त प्राणी मात्र का सर्वभूतानाम उत्पत्ति और प्रलय जो है नित्य होते ही रहते हैं, निरंतर उत्पत्ति प्रलय फिर उत्पत्ति फिर प्रलय होते ही रहते हैं, है ना। सूक्ष्म ज्ञा संप्रचक्षते। टीका में कहते हैं नित्य प्रलय माह नित्यदा इति, नित्य प्रति। आगे कहते हैं कि अच्छा माने ब्रह्मा से लेकर के, देखिए ब्रह्मा को छोड़ा नहीं यहाँ। हाँ, ब्रह्मा को छोड़ा कैसे? आखिर नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा भी सो जाते हैं, फिर नई सृष्टि होती है। और 100 वर्ष की आयु बीत जाने के बाद दो परार्ध की ब्रह्मा भी नहीं रहते। इसलिए है ना, समस्त प्राणियों के बीच में ब्रह्मा की भी गणना है। उत्कृष्ट जीव हैं भले। कहते काल सोतो जवे नासु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनाम अवस्थास्ता जन्म प्रलय हेतवः। कहते हैं देखो, काल का जो वेग है, स्रोत माने प्रवाह, जैसे नदी का प्रवाह वैसे काल का प्रवाह, और काल का प्रवाह बड़ा वेग से वेगशाली है, बहुत तेज है ना। काल सोतो जवे नासु ह्रियमाणस्य नित्यदा, है ना। तो अत्यंत प्रवाह से युक्त काल के वेग से, है ना, यहाँ सब कुछ हृत हो रहा है, बदल रहा है। जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीते नशे क्षय भाव विकार, 6 प्रकार के भाव विकारों से समस्त प्रपंच आक्रांत है, और वह भी प्रत्येक क्षण में परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, नित्यता। परिणामिनाम अवस्थास्ता, है ना। ये किनकी? परिणामी जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, माने आत्मा को छोड़ करके, चैतन्य आत्मा को छोड़ करके बाकी सब परिणामी पदार्थ हैं, जिनका परिणाम रुक नहीं सकता, ऐसे सब पदार्थ हैं। उनकी अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी। ताह जन्म प्रलय हेतवः, तो उन्हीं को जन्म और प्रलय का कारण समझना चाहिए। पहली अवस्था आई तो पैदा हो गया, फिर नष्ट हो गई, प्रलय हो गया, फिर नई अवस्था आई, फिर जन्म हो गया, फिर नष्ट हो गई, फिर प्रलय हो गया। इस प्रकार से परिणामी चेतन तत्व को छोड़ करके सब कुछ प्रत्येक क्षण जो है पैदा होता है, नष्ट होता है, पैदा होता है, नष्ट होता है। ये स्थिति है। टीका में कहते कुत इत्यतः, कहते ये कैसे? तो उस पर समाधान करते हैं कालेति। परिणामिनाम नदी प्रवाह प्रदीप ज्वाला दीप ज्वालादि नाम। नदी का प्रवाह 1, प्रदीप की ज्वाला 2, है ना, और अग्नि की ज्वाला। प्रदीप की ज्वाला अलग, अग्नि की ज्वाला, है ना। या उच्च नीचावस्था, इनकी जो ऊंची नीची अवस्थाएं होती हैं। ता काल रूप स्रोतसो वेगेन, वे सब के सब काल रूपी प्रवाह के वेग से आशु ह्रियमाणस्य से देहादेह दृश्यमाना शीघ्र ही हृत हो रही हैं, परिवर्तित की जा रही हैं, देहादिकों में दिखाई पड़ती हैं। तायो नित्यता जन्म प्रलय हेतवो भवन्ति, तो ये जो परिवर्तन है
इन्हीं को जन्म और प्रलय का हेतु समझना चाहिए। इसी रूप में जन्म और प्रलय हो रहा है। माने देह प्रतिक्षणम विध्वंसी, देह प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा है और दूसरा पैदा हो रहा है। प्रतिक्षणम